तेरियाकी चिकन बनाएंगे और आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। ठीक है ना। सेकंड रेसिपी में क्या है ये आपको हम बताते हैं। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तेरियाकी चिकन। इसके लिए ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे चिकन जो तकरीबन हाफ केजी के करीब है। इसके अंदर हम मैदा शामिल करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे। ठीक है, ये मैदा चला गया। नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, ये नमक चला गया इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये काले मिर्चें, ये चलेंगी पिसी हुई काले मिर्च, ब्लैक पेपर, यानी कि थोड़ा सा आप चाहें तो लहसुन पाउडर डालें, थोड़ा सा डाल लें लहसुन पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून ये इसके अंदर चला गया। इसके बाकी के इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम जो शामिल कर रहे हैं मशरूम्स कौन से, ड्राई मशरूम जो कि शिटाकी मशरूम कहलाते हैं, और इसमें इसका फ्लेवर बेहतरीन आता है। अगर आपको नहीं पसंद या अवेलेबल नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो कैन में मशरूम आते हैं आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। 3-4 ले लीजिएगा। शिटाकी मशरूम चूँकि ड्राई होते हैं उसको हमें पानी में भिगोना पड़ता है 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाए तो आप इस तरह से जूलियन कट कर लें। इसके अलावा मेरे पास ये शिमला मिर्च है, 2 अदद शिमला मिर्च थी, मीडियम साइज़ की थी। बड़ी हैं तो फिर आप 1 ले सकते हैं। ये कर लिया। ये है ब्रोकली आजकल सीज़न में है तो इसका इस्तेमाल कर लें तो अच्छा रहेगा। अब मैं काम ये करूँगी कि इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसको फ्राई इसमें पहले कर लूँगी, क्योंकि ऑयल तो सेम है, कोई ऐसा मसला नहीं है ना। इसको मैं फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे और अपनी वेजिटेबल्स जो हैं इसको भी हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे। साथ ही बनेगा एक सॉस के इंग्रेडिएंट में काम करती हूँ, आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास मौजूद है चिकन स्टॉक ½ कप। इसके अलावा तेरियाकी सॉस जो है वो जापानीज़ खानों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, लेकिन कभी कभी हम यहाँ भी चला लेते हैं। इसके अलावा सोया सॉस ये डालेंगे इसके अंदर। शहद यानी इसके पास हनी मेरे पास मौजूद है, ये इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालना चाहे तो डालें, बट मैं नहीं डालूंगी। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर ऑलरेडी खासा नमक है, यानी हमारे जो सॉसेस हैं। यहाँ पर हम उससे पहले हम ये करेंगे कि ये मेरे पास जो गार्लिक रखा हुआ इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तमाम चीज़ें डालते जाएंगे, कॉर्नफ्लावर से इसको थिक करेंगे, फिर फ्राई की हुई चिकन इसके अंदर शामिल कर देंगे। वेजिटेबल्स को आप चाहें तो हल्का सा स्टर फ्राई कर लें, मैं भी हल्का सा करूँगी, और फिर तमाम चीज़ों को मिलाएंगे। राइस या नूडल्स के साथ, दोनों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो अबील ने तो बहुत लगता है कि वीकेंड पे बनाने वाली हैं आप ये रेसिपी। हाँ, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। मुझे इस तरह की रेसिपीज़ पसंद है, और फिर ऑब्वियसली आप बना रही होती है तो मुझे 100% श्योर होती हूँ कि ये बहुत अच्छी और मज़े की बनेगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, तेरियाकी डिशेस जब भी बनती हैं तो उसके अंदर सेसमी सीड ऑयल का इस्तेमाल होता है, जिससे एक नटी सा फ्लेवर ऐड हो जाता है। 1 टीस्पून हम इसमें वो भी शामिल करेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि सेसमी सीड ऑयल जब आप लेते हैं तो जो प्रोसेस हुआ होता है चाइनीज़ या जापानीज़ खानों के लिए, आप वही वाला लीजिएगा। छोटी बॉटल में आता है, स्लाइटली एक्सपेंसिव होता है, बट क्या है कि आप उसको थोड़ा सा ही इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा आपका फ्लेवर जो है जो सेसमी सीड्स का है वो आपको आने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। एंड में हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से सेसमी सीड्स ना, जरा लुक उसकी अच्छी हो जाएगी। यानी जब लेने जाएं तो आप एक्सपायरी चेक कर लें, बिल्कुल ज़्यादा लंबी एक्सपायरी हो ना, 4-5 साल वाली, वो उठा लें। वो खरीदती होती नहीं, लेकिन बहरहाल फिर भी एक्सपायरी वाला आप लीजिएगा, वरना क्या होगा कि आपको मसला होगा। हाँ, थोड़ा अब इसमें ज़रा सा पानी डाल देंगे आप जी, ज़रा सा, बिल्कुल आप मेरे हाथ में डालिए। भरोसा नहीं है ना इसका मतलब? नहीं, मैं खुद भी हो सकता है मुझे ना पता चले। डालिए, थोड़ा सा और डालिएगा। हाँ, मुझे अंदाजा है वैसे बस कि मैं ज़्यादा कर सकती वैसे। नहीं वो अच्छा। मुझे भी बाज़ का आइडिया नहीं होता ना कि पानी आ रहा है तो उस वक्त उसको कितने की ज़रूरत है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें। अब मैं क्या करूँगी, बिल्कुल आप कॉलर लीजिए, मैं काम करती हूँ इसको फ्राइंग के लिए डाल देती हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके जी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये दरअसल ज़रा छोटी हैं, तो बस मैं इसको डालना शुरू पूछती हैं, याद करते हैं आप लोग, और फिर शो भी देखें साथ साथ, रेसिपीज़ भी आपकी रेसिपीज़ को याद कर रहे थे। चलें, इसको मैं आँच को तेज़ कर देती हूँ, सही है। और अब हम इसमें सॉस की तमाम इंग्रेडिएंट डालना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये चिकन स्टॉक, तो थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। चिकन स्टॉक, ये चला गया चिकन स्टॉक। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये तेरियाकी सॉस, ये ज़रा सा थिक होता है। इसके अलावा ये सोया सॉस, इसके अलावा ये गार्लिक पाउडर, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये हनी जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ये हनी चला गया। इसको पहले मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। बेहतरीन, सही, ये हो गया। अब बारी आती है कि वो जो मैंने थोड़ा सा लहसुन को फ्राई किया था वो मैं इसमें डाल देती हूँ।
ठीक है। लेकिन ये फ्राई करके डालना है या नहीं? नहीं नहीं, फ्राई हो गया है। हाँ, डालना था लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी पहले वेजिटेबल को सौते करना था। चलो मैं इसको यहाँ रखती हूँ और एक काम करती हूँ कि ये गया लहसुन इसके अंदर, और ये जो बचा हुआ है इसके अंदर हम अपनी वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेते हैं। डन। अब कितना कुछ आपको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं लग रही इसके अंदर, तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि भाई ये आप क्या कर रही हैं ना। ये हो रहा है, मिक्स हो रहा है। और अब बारी आती है कि मैं ये कॉर्नफ्लावर इसको पानी में हम डिज़ोल्व कर लेते हैं। तकरीबन ओके। हाफ अ कप पानी में आप कर लें तो ज़्यादा सही रहता है। चलें जी, ये हो गया। और चिकन बेहतरीन से अभी हमारी एक रेसिपी और रहती है पालक पनीर की, जो कि बेइंतहा पसंद भी किया जाता है। पालक पनीर हम बाहर भी जाते हैं और लेकिन घर में बनाना आसान काम है। और इसका आसान तरीका ये है कि जनाब आप सबसे पहले घर में एक काम ये करें कि पालक और मेथी को बॉईल करके रख लें और फ्रीज़र में डाल दें। फिर जिस दिन आपका दिल चाहता है आप उस दिन बना सकते हैं। ठीक है जी। अरे वाह, ये तो और इसमें आसान हो गया। ब्रोकली ईजीली मिल जाती है, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। इसके अलावा ये गई शिमला मिर्च और ये गया इसके अंदर ये मशरूम्स। बस इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं हमें इसको कलर देना। कलर तो हमें बिल्कुल ही नहीं देना, हल्का सा सौते करना है। ठीक है जी, ये हो रहा है। अच्छा, अब मैं एक काम करती हूँ, ये देखें जी कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर। थोड़ा सा इसमें मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। ओके। चलो जी, ये देखें थिक सा तिरियाकी सॉस, ये देखें बेहतरीन इसकी शक्ल आ गई है। इसका चूल्हा मैं फौरी तौर पे बंद कर रही हूँ। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये तमाम सब्जियाँ, और इसके बाद हम इसमें ये चिकन अभी दीजिएगा, आप डाल दीजिए इसके अंदर। ये सारी वो चिकन जो हमने फ्राई की थी फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। बेहतरीन, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखें हल्की सी कोटिंग होनी चाहिए सॉस की, बहुत ज़्यादा रनी सॉस नहीं चाहिए। ये देखें बहुत अच्छी सी हो गई। अब ये मेरे पास जो मौजूद है यहाँ पे सेसमी सीड ऑयल, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये गैस में तकरीबन 1 टीस्पून। ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसको हम निकालेंगे और निकालने के बाद हम क्या करें। अच्छा, ब्रोकली आप सोचे होंगे, लेकिन ब्रोकली जो है ना बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है, तो इसलिए अगर आपने इसको ज़रा सा भी ज़्यादा कुक किया तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना। ये अभी नीचे चूल्हा जल रहा है, नहीं बंद हो गया। ठीक है ना। तो ये इसी हीट में ये हो जाए।